नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हम हरियाली को प्रमोट करने का काम करते हैं, जो कि आप लोगों को जितनी जानकारी हो सके हरियाली को बचाने की, पेड़ पौधे लगाने की, चाहे वो फल के हों, सब्जी के हों, फूल के हों या औषधीय गुणों से भरपूर पौधे हों। और फल की बात करें दोस्तों, तो ये जो समय है वो हर तरह के फल लगाने का समय है। इस समय जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना होता है, ये बरसात के मौसम में जो भी पौधा लगाएंगे 100% सर्वाइवल आपका रहता है। तो इस टाइम अगर लगाना चाहते हैं पौधे, तो देखिए हमारे चौगिर्दे को ये हर तरह के फलों के पौधे, जहाँ तक देख रहे हैं हमारी ये छोटी सी बगिया है, इसमें हर तरह के फलों के पौधे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फल ऐसे हैं जो मात्र 6 इंची के पौधे में फल दे जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसे पौधे। ये देखिए, अब ये अमरूद है। अमरूद ये देखिए कि ये छोटा सा पौधा है थैली में, और 1 2 3 4 फल जो है अभी से आना शुरू हो गया। नहीं तो लोगों की शिकायत ये रहती है कि 10-10 साल, 8-8 साल हो गए, 5-5 साल हो गए पौधों में फल नहीं आता है। साथ ही साथ ये देखेंगे, ये 12मासी आम देखिए। आम तो अभी पका हुआ मार्केट में आ रहा है, लेकिन हमारा आम ये देखिए, एक तो ये फल गया, और दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर अभी फूल ही बन रहा है, मतलब कि इसके जो बोर आ रहे हैं का समय हो गया। तो ये जब तक बड़ा होगा तब तक इसमें फल लग जाएगा। इसके बाद ये तीसरे में से देखिए यहाँ से ये निकलना शुरू हुआ है बोर। तो ये 12मासी आम है, जिसको 12 महीने 30 दिन आप फल ले सकते हैं। तो इस तरह के सैकड़ों तरह के पौधे हैं। आम है, लीची है, कटहल है, अंगूर है, अनार है, और न जाने कितने जामुन है। सभी चीज़ें इसके हमारे पास मिल जाती हैं। तो ये आज की जो सीरीज़ में है, मैं एक एवोकाडो प्लांट होता है जो कि बाहर उगाया जाता था। फल इतना बड़ा होता है, इसका आड़ू के तरीका होता है, और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। हमारे बॉडी को के जो जितने टॉक्सिन है, मतलब गंदगी है, उसको बाहर करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, और साथ ही साथ फिट रखने का जो है इसके अंदर बहुत ही बड़ा गुण होता है। तो बाहर तो बड़े टाइम से चला आ रहा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर अब पिछले कुछ 2-4-5 साल से या 10 साल से कह लें, कमर्शियल वे पे इसकी खेती होने लगी है। तो क्यों ना आप भी एक प्लांट अपने घर में लगा लें। लेकिन जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि बीज से उगा हुआ पौधा जो होता है वो कम से कम 8 साल, 7 साल, 10 साल का समय ले लेता है फल देने के लिए। लेकिन जो ग्राफ्टेड होता है, ग्राफ्टेड का मतलब क्या है उसका भी समझा दूं आपको। ये देखिए, ये एवोकाडो प्लांट है, और ये सभी में आप ये देखिए, ये एवोकाडो जो होता है ये उगाया गया है बीज से। ये बीज से उगाया गया, फिर आप कहेंगे ऐसे कैसे फल देगा। देखिए, जो बीज से उगाया पौधा, सबके अंदर एवोकाडो लगा हुआ है। जो बीज इसके बीच में से निकला है, ये देखिए, ये इसके बीज में से उगा है। लेकिन उगने के बाद क्या किया गया है, ये देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ग्राफ्ट कर दिया गया। ये ग्राफ्ट कर दिया गया, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब ये बीज से उगा हुआ पौधा हुआ तो यहाँ से हमने कट किया, और ये देखिए ग्राफ्टिंग, इसको चीरा लगा के और वी शेप में इसको कट कर दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, जिस पौधे में फल आ रहा था, जिस पौधे के अंदर फल लग रहा था, उसकी इस ब्रांच को हमने यहाँ कट करके लगा दिया और इसको बांध दिया। और ये 1 महीने के अंदर इसने यहाँ से फुटाव किया, नया पौधा तैयार हो गया। ये सभी ग्राफ्टेड है। अब इसमें फ़र्क क्या रहेगा कि नीचे जो पेड़ उगा हुआ है वो बीज से, वो नया है, यंग जनरेशन है, और ऊपर जो है लगा दिया फल देने वाला। तो यंग जनरेशन क्या करेगा, एनर्जी भरपूर इसको देगा, और ये हमें भरपूर फल देगा। तो इस तरह से ग्राफ्टेड प्लांट होता है, जो कि जल्दी लगाते ही साल 6 महीने के अंदर आपको फल देना शुरू करता है। जैसे मैंने ये बताया, ये भी ग्राफ्टेड है। ये देखिए, यहाँ से ग्राफ्ट किया गया है। ये 12मासी आम बोलते हैं, ऑल टाइम मैंगो। तो देखिए, इतने से पौधे में, गमले में ही हमारा जो फल है, और फल भी देखिए कितना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा भरपूर फल लगा हुआ है। तो इस तरह का काम आप करके और जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। तो इस औषधीय गुणों से भरपूर एवोकाडो को आज हम लगाने की तरकीब बताएंगे, केयरिंग की तरकीब बताएंगे, ताकि आप घर में इस महंगे और गुणकारी फल को लगा करके अपने आप को स्वस्थ मस्त रख सकें, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। दोस्तों, इसको लगाने के लिए वैसे तो जो है ये 18 इंची का गमला चाहिए, गमले में अगर लगा रहे हैं एवोकाडो को, या ज़मीन चाहिए। लेकिन क्या है, छोटा पौधा है, तो हम पहले इसको लगाएंगे 10 इंची के गमले में। 10 इंची का मिट्टी का गमला लिया, एक हमने ये टिपरी ली, जो इसके होल के ऊपर, होल होना ज़रूरी है, होल के ऊपर हम इसको ऐसे रख देते हैं, ताकि हमारी मिट्टी तो ना निकले, लेकिन पानी जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। अब हमने ये गार्डन सॉइल लिया। अब गार्डन सॉइल में क्या है कि ये पौधा ऐसा है कि इसको आयरन कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत होती है, लेकिन
सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, कहने का मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए मिट्टी में। अगर चिकनी मिट्टी में लगा दिया जहाँ पे पानी बिल्कुल स्टेग्नेशन हो गया तो ये पौधा सड़ जाता है, डाई बैक हो जाता है। तो ये हमने लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट बेस्ट इसलिए माना जाता है, जंगल में पेड़ देखते हैं इतने हेल्दी होते हैं, इतने फ्रूट देते हैं जिनको कोई पेस्टिसाइड कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है। तो आप वहाँ देख रहे हैं तो यही जो पत्तों की खाद है ये पौधों में हम डालते हैं, जो कि 100% नहीं तो 90% न्यूट्रिशन देता है। एक 10 इंची गमले के लिए 1 कूप बोलते हैं हम इसको, 2 और ये हम 3 कूप ये मिला लेंगे इसमें। इसके साथ ही जैसे कि इसकी गुठली होती है या इसकी स्ट्रेंथ बनने के लिए ये देखिए कैल्शियम पाउडर है। कैल्शियम पाउडर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लोग बोन मील करते हैं और रॉक फॉस्फेट करते हैं, हम कैल्शियम पाउडर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम फास्फोरस जिंक नेचुरल जो पत्थर होता है पहाड़ों में गोल गोल उसका पिसा हुआ भाग है। 3 मुट्ठी हमने ये ले लिया। थोड़ा सा फंगस की दिक्कत है तो फंगस के लिए हम वो भी नेचुरल यूज़ कर रहे हैं, तभी मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर आएगी। तो ये हम 2 मुट्ठी इसमें नीम की खल, जो नीम की निबोली होती है उससे तेल निकलता है और उसका जो खल बचता है, वेस्ट बचता है, रेजिड्यू, वो है ये 2 मुट्ठी हमने ले लिया। अब क्यों लिया, एक तो फंगस से बचाएगा, दूसरा कुछ न्यूट्रिशन देगा, तीसरा क्या है जो इनके पत्तों पे आप देखते हैं शाइनिंग जो आ रही है, इसके अंदर कुछ ऑयल कंटेंट मौजूद होते हैं बचे हुए, तो वो जब इसके साथ मिलेगा तो वो इसको नरिश करेगा। जैसे हम अपने बॉडी पे क्रीम या तेल का इस्तेमाल करते हैं, फेस पे क्रीम का इस्तेमाल करते हैं चमक लाने के लिए, तो इसी तरह इनके पत्ते चमकते रहेंगे। यानी कि पत्ते जो हैं एज सोलर पैनल की तरह काम करते हैं, जितना उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा उतना उसका प्लांट का फूड अच्छा बनेगा। तो इस तरह से हम इन 3 चीज़ों को अच्छे से मिला ले रहे हैं। एवोकाडो लगाने के लिए आपको, अगर मिट्टी हार्ड है आपकी, देखिए हमारी मिट्टी तो ठीक है, अगर मिट्टी हार्ड है या चिकनी है या लाल है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, 1 भाग या 2 भाग मिट्टी की हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं क्या दोस्तों, राइस हस्क मिला सकते हैं, या फिर मूंगफली का छिलका, जिन एरिया में लाल मिट्टी होती है मूंगफली उगता है, मूंगफली का छिलका का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं दोनों चीज़ें मिलती है तो कोकोपीट। लेकिन कोकोपीट को यूज़ करने से पहले ध्यान रखें उसमें फंगस की समस्या आती है, एसिडिक होता है थोड़ा, तो 3 से 4 वॉश कर लें उसके बाद मिला सकते हैं। और उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा या इस तरह का जो फंगीसाइड है उसका इस्तेमाल ज़रूर कर लें। अभी देखिए हमारा ये मिलके बिल्कुल तैयार है मिट्टी। अब लगाने का तरीका देखना है हमें। ये देखिए लगाने का तरीका, अगर रूट सही चलाना है तो कैसे लगाना है वो देखिए, थोड़ा सा इसका तरीका डिफ़र हो जाएगा। हमने ये बना लिया, अब इसको हम यहाँ रख रहे हैं। एक पौधा लेते हैं हम और इस पौधे का क्या करते हैं कि आपको दिखाते हैं। जैसे ये लगा हुआ ऐसे है, अब बरसात का समय है तो लाल मिट्टी जैसे हार्ड होती है, हो जाती है, पता ही नहीं लगता, तो उसमें रूट डेवलपमेंट की दिक्कत होती है। हम क्या करने वाले हैं, देखिए रूट डेवलपमेंट हो रही है लेकिन इसके साथ साथ ये मर भी जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर चले, इसको अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा हल्का करके और इसको हम पानी में डाल देते हैं। ये देखिए अब इसका जो है ये एवोकाडो लगा हुआ है इसके साथ, और ये इसने रूट पूरी तरह से छोड़ दिया, मिट्टी को छोड़ दिया। अब बिल्कुल सही रूट है। अगर हम इस मिट्टी में लगाएंगे तो इस प्लांट की ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो जल्दी होगी। तो ये इस टाइम में करें, ध्यान रखिए, सावधानी बरतनी है आपने। या तो ये 15 जनवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में इस तरह पौधे लगा सकते हैं, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर में। मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, हीट नहीं है। अगर हीट रहेगा तो पौधा चलेगा नहीं। और सावधानी देखते रहिए हमारे साथ। अब इसमें हमने रख लिया, इसको मिट्टी को हम इसमें भर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस मिट्टी को हमने भर लेना है। थोड़ा सा तरीका यूनिक रखना पड़ेगा आपको, तभी हमारा जो है ये पूरी तरह से सक्सेस होगा। क्योंकि बाहर का है ये और इंडिया में अच्छी फसल इसकी हो रही है। इंडिया की मिट्टी भी ऐसी है हमारे भारत की, तो बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए ये डाल के हमें देखना है माप के, ये थोड़ा ऊंचा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा निकाल के और इस तरह से देखेंगे। हाँ ये देखिए ये आ गया बिल्कुल। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है आपको, जहाँ तक मिट्टी वहीं तक, और इसको भी ऐसे नहीं दबा देना है, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए ताकि ये मिट्टी में जाए और हमारा जो पौधा है वो प्रॉपर ग्रोथ पकड़े। तो हम ऐसे लेंगे
और इसको सीधा रखेंगे। देखिए ये हल्का हल्का हाथों से हमें इसको सपोर्ट दे देना है, सहारा दे देना है, ताकि प्लांट हमारा सीधा रहे, बहुत ज़्यादा दावना नहीं है। और ये याद रखें कि जहाँ तक मिट्टी में था उतना ही रखें। ग्राफ्टेड पोर्शन हमेशा ऊपर रहे आपका, क्योंकि यहाँ से जो नीचे से जो भी फुटाव आएगा उसको आपने तोड़ना है, ये ध्यान देना है। नहीं तो नीचे का जो बीज से उगा हुआ ग्राफ्टिंग से नीचे का पोर्शन है उसमें से उग जाएगा, तो ऊपर की जो ग्राफ्टिंग है वो आपकी सूख जाएगी। कहने का मतलब उसका अपना जब निकल आएगा, जो पराया फिट किया है उसको वो ध्यान नहीं देगा, तो नीचे से आपने तोड़ते रहना है। इस तरह से आपने देना है इसको ध्यान। अब क्या होगा, 2 से 3 साल इसमें बढ़िया चल जाएगा। इसके बाद फिर जनवरी 15 के बाद या जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में इसको आप रिपोर्ट कर लेंगे बड़े प्लांट में, ताकि ये फुल फ्लैश अपना फल दे सके। बड़े प्लांट नहीं, बड़े प्लांटर में, या फिर ज़मीन में लगाना चाहें तो ज़मीन में लगा सकते हैं। पॉट जो है 18 इंची का कम से कम लेना, ताकि आपके खाने लायक फल निकल सके। तो अब हम डालते हैं पानी। कितना डालते हैं, वही 1 से 1.5 इंची जगह हमने छोड़ी है, और उसमें उतना पानी हम डाल देंगे जितना ये फिल हो जाए। और यही पानी हमारा क्या करेगा कि इस पौधे के लिए सफिशेंट है। अब कितने दिनों के लिए है, 10 इंची गमला है, बरसात का मौसम है, 1 दिन पानी डाला है, लगभग 4 से 5 दिन हमें पानी नहीं डालना है। अगर बारिश हो गई तो 10 दिन भी नहीं डालेंगे। लेकिन क्या करना है, जब मिट्टी सूख जाए कल, तो इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है। हल्की हल्की गुड़ाई करने से ऑक्सीजन इसके रूट्स में जाएगा और आपका पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा, सरवाइव कर जाएगा, और देखेंगे देखते देखते ये बहुत बढ़िया ग्रोथ में आ जाएगा प्लांट। तो दोस्तों, इस तरह से एवोकाडो लगाइए अपने घर में, और उसके फ्रूट का इस्तेमाल करके अपने आप बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालिए। एंटी एजिंग है, एज के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। जैसे आजकल देख रहे हैं अक्सर कैंसर की बीमारियां आ रही हैं, तो ये बॉडी सेल्स को दुरुस्त रखता है, जिससे कैंसर सेल्स नहीं बढ़ते। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने रहे, और इस तरह की वीडियोस हमारी आती रहती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। तो इस पे आप व्हाट्सएप करके किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। जो मटेरियल है ये मंगवा सकते हैं, पौधे मंगवा सकते हैं। पौधे अगर आपकी लोकल नर्सरी में मिलते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए कि सारा का सारा जो फल है हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैक करके भेजते हैं। फ्रूट प्लांट जो कि आप अपने घरों में लगा करके, छत पे बालकनी में लगा करके इसका आनंद ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, वहाँ पर जा कर के आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। किसी तरह के मटेरियल के लिए व्हाट्सएप करें, वहाँ पे जवाब मिलेगा। साथ ही साथ हमारी एक कोर्सेज वाली वेबसाइट और है sameersinghgarden.com, उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप कोर्सेज परचेज़ करके जब भी समय लगे उसको सीख सकते हैं। और बता दूँ, संडे को हमारे लाइव सेशंस होते हैं जो यूट्यूब पे होता है शाम को 5 से 6 बजे के बीच। वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।